हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड नेक्स्ट टॉपिक हम आज करेंगे हर्निया। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का हम नेक्स्ट टॉपिक हर्निया आज जो है कंप्लीट करेंगे। पहले तो कि बहुत दिनों के बाद वीडियो में डाल रही हूँ, क्योंकि फेस्टिवल्स थे तो उसकी वजह से टाइम नहीं मिला। हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना आज कंप्लीट करते हैं, हर्नियाज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम। हर्निया कभी कभी आ जाता है एग्ज़ाम में, इसके जैसे कि नर्सिंग डायग्नोसिस आ जाते हैं एंड टाइप्स आ जाते हैं कई बार कि टाइप्स बताओ, हर्निया के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हर्निया देखा जाए तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है। इसको कंप्लीट करते हैं। हर्निया क्या होता है? अ हर्निया इज़ अ ओपनिंग ऑफ वीकनेस इन द मस्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ द वॉल ऑफ द एब्डोमेन। दिस डिफेक्ट कॉजिंग द बल्जिंग ऑफ द एब्डोमिनल वॉल। इट इज़ मोर नोटिसेबल वैन मसल्स ऑफ एब्डोमेन टाइटन, प्रेशर इंक्रीजेस ऑफ एब्डोमेन। ठीक है, हर्निया क्या होता है कि जब भी जो एब्डोमिनल वॉल होती है ना, एब्डोमिनल वॉल जो होती है वहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर होता है? पहले आपकी स्किन होती है, फिर मतलब फैटी टिश्यूज़ होते हैं, देन मसल्स होते हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि हर्निया में जो मसल्स होते हैं आपके एब्डोमिनल कैविटी के, या फिर जहाँ पर भी हर्निया होता है जिस भी जगह पर, वो जो है मसल्स जो है वीक हो जाती हैं और एक बल्ज के फॉर्मेशन का आकार ले लेती हैं। मीन्स जैसे ये आपका स्किन हो गया, स्किन के नीचे मसल्स जो वीक हो जाएंगी और यहाँ से रप्चर हो जाएंगी, तो जो उसके अंदर की टिश्यूज़ होती हैं वो ऐसे बल्जिंग फॉर्मेशन का रूप ले लेती हैं स्किन के ऊपर। ठीक है, एंड ऊपर आपकी रहती है स्किन। जो ये बल्ज फॉर्मेशन है ना, ये आपको जो है हर्निया की तरफ फील होता है पेशेंट पे और दिखाई देता है। ठीक है, तो पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा पेन होता है कभी कभी, एंड उसको क्या होता है, टाइट आप फील करेंगे जब हर्निया को, तो वो बहुत टाइट सा फील होगा और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है एब्डोमेन का। ठीक है, अगर वो एब्डोमिनल हर्निया है, एब्डोमिनल वॉल में है, तो प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, मीन्स हर्निया क्या होती है, वीकनेस हो जाती है मस्कुलर स्ट्रक्चर, जो आपका एब्डोमिनल में मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है लास्ट वाला, इसमें वीकनेस हो जाती है, तो जिसकी वजह से ये जो मसल्स है वो ऐसे अंदर से बाहर की तरफ बल्ज करके निकल आते हैं। फिर यहाँ पर आपके फैटी टिश्यूज़ तो है ही एंड आपकी स्किन है। जब ये ऐसे बाहर करके निकल आता है तो ये फिर आपको जो है स्किन में उभरा उभरा सा दिखाई देता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट की एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हो जाती हैं बिकॉज उसको पेन होगा। ठीक है, ये क्या होता है कि इस पर प्रेशर पड़ता है। प्रेशर जब पड़ेगा तो क्या होगा, देखिए जब भी पेशेंट कोई सामान उठाएगा, ठीक है, एंड कफिंग करेगा या फिर कुछ भी बावल मूवमेंट की वजह से जो है उसका प्रेशर जो है इंक्रीज़ हो जाता है पेशेंट का, तो उसको पेन होता है वहाँ पर जहाँ पर भी हर्निया होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि उसको ये उभरा उभरा सा स्ट्रक्चर जो है ना फील होगा। ये किसकी वजह से हुआ है? जो आपके मसल्स हैं, जो आपकी अंदर मसल्स हैं वो जो है वीक हो गई हैं, तो वीक होने की वजह से वो ऐसे बल्ज आउट करके बाहर आ गई हैं। ठीक है, एंड बल्ज आउट करके बाहर आ गई हैं। कई बार क्या होता है कि ये ऐसे बल्ज आउट करके ना ट्विस्ट हो जाती हैं। ठीक है, ट्विस्ट होने की वजह से क्या होगा, या फिर ट्विस्ट नहीं भी हुई तो बल्ज आउट हो गई है बाहर, तो कई बार क्या होता है कि इसका इतना इस पर प्रेशर पड़ता है ना, साइड साइड से इस पर प्रेशर पड़ता है, क्योंकि साइड की नहीं हुई ना, यहाँ पर थोड़ी सी जगह की बल्ज होकर बाहर आ गई हैं, तो साइड की मसल्स ठीक है, और जो जहाँ की बल्ज होकर के बाहर आई है वहाँ पर फिर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई है इसमें कट ऑफ हो जाती है। एंड जब ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी तो क्या होगा, ब्लड का सप्लाई नहीं होगा, और इसको ब्लड का सप्लाई नहीं मिलने की वजह से इस जगह पे इस्चीमिया हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन होगा। इसको हम आगे टाइप्स में देखेंगे, हर्निया के टाइप्स में। ठीक है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जहाँ पर भी हर्निया होता है ना, वहाँ पर क्या होता है, एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर सा आपको ऐसे फील होगा, ऐसे दिखाई देगा उभरा हुआ स्ट्रक्चर। ठीक है, पेशेंट को जब भी वो टच करेगा। एंड फिर इसके जो है टाइप्स क्या क्या होते हैं। रिड्यूसिबल हर्निया पहला है हमारा, रिड्यूसिबल हर्निया। रिड्यूसिबल हर्निया क्या होता है कि इसकी एबिलिटी होती है कि वो जो हर्निया है जो बल्ज आउट होके बाहर आया है, इस वाले हर्निया में ये एबिलिटी होती है कि वो पुश आउट, अगर डॉक्टर उसको पुश करे या फिर पेशेंट अपने आप प्रेशर से उसको पुश करता है, तो वापस से बैक वो अपने जहाँ से वो बल्ज आउट हुआ है वहाँ पर दोबारा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इसकी ये जो है इसमें एबिलिटी होता है। मीन्स क्या हुआ है, ये ऐसे बल्ज आउट हो गया है ना, और यहाँ पर आपके फैटी टिश्यूज़ है, यहाँ पर आपकी स्किन है ना, तो ये
फैटी टिश्यूज़ है, ये आपकी स्किन है। तो अभी जब इस पे प्रेशर अप्लाई करेगा पेशेंट, खुद भी प्रेशर अप्लाई करेगा, ये डॉक्टर इस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा कि नॉर्मल फिर से ऐसे अपने सिंपल वाली कंडीशन में, जो नॉर्मल इसकी कंडीशन थी उसमें ये आ जाते हैं। ठीक है। सो जो पर्सन्स है इसको कई बार वो ऐसे खुद भी प्रेशर लगा के अंदर कर लेते हैं, तो उनको लगता है कि ये जो हर्निया है वापस से अंदर हो गया, तो वो किसी को दिखता नहीं है। ठीक है। एंड कई लोग क्या करते हैं कि इस वाले हर्निया में कुछ लोग तो कई तरीके के जो बेल्ट आते हैं उसको पहनते हैं लंप को रिमूव करने के लिए, उसको, ठीक है, प्रेशर से उसको जो है हटाने के लिए हर टाइम तक उसको बेल्ट को पहन कर रखते हैं। एंड इसमें क्या होता है कि न्यू लंप भी जो है ग्रोइन में या फिर एब्डोमिनल एरिया में दिखाई दे सकता है, कोई न्यू लंप जो हो वो भी दिखाई दे सकता है कुछ टाइम के बाद। एंड उसमें जो है पेशेंट को पेन भी होगा एंड उसको टेंडरनेस फील होगा, मीन्स जहाँ पर हुआ है वहाँ पर टाइट सा फीलिंग होएगा पेशेंट को। दिस इज़ टाइप इन द टाइप्स ऑफ हर्निया, रिड्यूसिबल हर्निया। नेक्स्ट है इररिड्यूसिबल हर्निया। सो इररिड्यूसिबल हर्निया में क्या होता है कि इरिड्यूसिबल हर्निया में जो भी जहाँ पर हर्निया हुआ है उसको जो पर्सन प्रेशर अगर अप्लाई करता है तो वो पुश बैक वापस से अपनी जगह पे पुश बैक नहीं हो पाता है। मींस अगर वो उभरा हुआ था तो वो उभरा हुआ ही दिखाई देगा एंड ऐसा ही रहेगा हमेशा। ये इस तरीके से स्ट्रेट जो नॉर्मल जैसे पहले है उस तरीके से ये नहीं जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है जो मांस का फॉर्मेशन है, जो मांस बल्ज आउट होकर बाहर आया है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। और उसने क्या करा होता है, जो पाथवे है उसको ब्लॉक कर दिया होता है, जिसकी वजह से ये वाला जो हर्निया है बल्ज आउट होके वापस से मसल्स में अंदर नहीं जाता है। अगर इसको ट्रीटेड ना किया जाए तो ये फिर स्ट्रैंगुलेटेड फॉर्म बन जाता है। स्ट्रैंगुलेटेड का मतलब क्या होता है कि ब्लड सप्लाई उस जगह पे कट ऑफ हो जाना, दैट इज स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। ठीक है। इट मे बी ओकेजनली पेनफुल एनलार्जमेंट, सम मे हैव पेन, नॉट हैव पेन, बट ये जब क्रॉनिक हो जाता है तो कभी कभी पेशेंट को पेन नहीं होगा, बट मोस्टली क्या होता है ओकेजनली, कभी कभी मीन्स जो पेशेंट विल फील द pain, intense pain, but some when it become chronic the patient may not be feel pain, हो सकता है उसको फील ना हो पेन अगर ये क्रॉनिक हो जाता है तो। ठीक है। नेक्स्ट, बट इस वाले हर्निया में क्या है इरिड्यूसिबल में कि इसको ट्रीटमेंट जो है, इसका जो ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है, वरना ये क्या होगा स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया में जो है बदल जाएगा। नेक्स्ट थर्ड टाइप है स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया क्या होता है कि जब भी हर्निया का जो बिकम ट्विस्टेड हो जाए, मीन्स ये आपका हर्निया ऐसे हो रहा था तो ये क्या होता है, ये कई बार इस तरीके से ट्विस्ट हो जाता है, जो मसल्स जो बल्ज होकर के बाहर आ रही हैं वो इस तरीके से ट्विस्ट हो जाती है। तो ट्विस्ट होने की वजह से इसमें जो ब्लड सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाती है एंड ब्लड सप्लाई की कट ऑफ हो जाने की वजह से जो है ओनली सर्जरी एक ही ऑप्शन ऐसा बचता है कि पेशेंट को एट लास्ट जो है सर्जरी ही करानी पड़ती है, क्योंकि इसमें इस्चीमिया होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड उसको जो पेन है हमेशा उसको पेन वहाँ पर रहेगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई तो हो नहीं रही, तो इसलिए पेशेंट को उस जगह पर हमेशा पेन रहेगा एंड टेंडरनेस रहेगा। ठीक है। पर्सन हमेशा जो है ऐसा इल सा दिखाई देगा, बेशक उसको जो फीवर है वो हो या ना हो, बट पेशेंट को हमेशा ऐसे लगेगा जैसे कि वो इल है। ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हर्निया। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ हर्निया में फर्स्ट आपका टाइप है फीमोरल हर्निया। ठीक है। फीमोरल हर्निया, फीमोरल हर्निया कहाँ पर होता है, ये आपके एब्डोमिनल जो कैविटी होती है एब्डोमिन एंड थाई के बीच में। ठीक है। वहाँ पर होगा जहाँ पे फीमोरल आर्टरी और फीमोरल आर्टरीज होती है ना, वहाँ पर ये वाला हर्निया जो है होगा। ठीक है। एंड ये जो है एक बल्ज लाइक अपीयरेंस होगी थाई के ऊपर, लाइक कोई पर्सन है एंड ये पर्सन का जो है पैर है। ठीक है। ये दूसरा पैर है। ठीक है। सो यहाँ पर जो फीमोरल यहाँ पर जो पेशेंट को बल्ज लाइक फॉर्मेशन होगा थाईज के पास। ठीक है। उसको थाई में जो है फील होगा बल्ज लाइक फॉर्मेशन एंड जो ये जो इंग्वाइनल लिगामेंट होती है, जो आपकी इंगुइनल लिगामेंट होती है वहाँ पर इट अकर्स बिलो द उसके नीचे। ठीक है। जो इंगुइनल लिगामेंट होती है ना, इंगुइनल लिगामेंट यहाँ पर कहीं ऊपर होती है, तो फीमोरल हर्निया आपका इधर नीचे होएगा। ठीक है। जहाँ पर पैल्विक होता है वहाँ पर इंगुइनल होता है, इंगुइनल आपका
वहाँ पर फाउंड होता है। तो इंग्विनल के थोड़ा सा नीचे वहाँ पर जो है क्या होगा, फीमोरल हर्निया जो है फाउंड होता है, ठीक है। एंड मोस्टली ये प्रेगनेंसी या फिर ओबेस जो वुमेन्स होती हैं उसमें मोस्टली फाउंड देखने को मिलता है। मोस्टली ये इस टाइप का हर्निया वुमेन्स में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका टाइप है, क्लासिफिकेशन है अम्बलाइकल हर्निया। तो अम्बलाइकल हर्निया कहाँ पर होगा, जहाँ पर आपका अम्बलाइकस होता है, ठीक है। अम्बलाइकल हर्निया अकर व्हेन द एब्डोमिनल वॉल इज वीकन एट द पॉइंट ऑफ अम्बलाइकल कॉर्ड। जब अम्बलाइकल वॉल जो है वीक हो जाती है तो वहाँ पर जहाँ पर अम्बलाइकल कॉर्ड होती है ना, वहाँ पर ये अम्बलाइकल हर्निया जो है देखने को मिलता है, ठीक है। मीन्स ये आपका जो है स्टमक है, यहाँ पर आपकी अम्बलाइकस होती है ना, तो यहीं पर एक हर्निया ऐसे आपको देखने मिलेगा, दैट इज़ योर अम्बलाइकल हर्निया, ठीक है। सो एंड ये मोस्टली चिल्ड्रंस में ही फाउंड होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें इस टाइप का हर्निया जो है फाउंड होता है। नेक्स्ट है इंसीजनल हर्निया। सो इंसीजनल हर्निया एक ऐसा हर्निया का टाइप है जो कि जो इंटेस्टाइन होता है ना, द इंटेस्टाइन पुशेस थ्रू द एब्डोमिनल वॉल एट द साइट ऑफ प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी। दिस टाइप इज़ मोस्ट कॉमन इन एल्डरली और ओवरवेट पीपल। जो एल्डर लोग होते हैं या फिर ओवरवेट पीपल्स होते हैं उसमें ये वाला हर्निया मोस्टली देखने को मिलता है। अगर किसी की सर्जरी हुई है, इंटेस्टाइनल सर्जरी, एब्डोमिनल सर्जरी, तो उस टाइम पे ये वाला हर्निया जो है देखने को मिलता है, ठीक है। हाइटल हर्निया, दिस इज़ वेरी कॉमन। हाइटल हर्निया एग्जाम में भी आया है। तो हाइटल हर्निया क्या होता है, इट इज़ अ स्मॉल ओपनिंग, ठीक है, स्मॉल ओपनिंग इन द डायाफ्राम थ्रू विच इज इसोफेगस पासिस दैट अलाउज द अपर पार्ट ऑफ द स्टमक टू मूव अप इनटू द चेस्ट। जो आपका इसोफेगस होता है ये कहाँ पर होता है, जो आपका डायाफ्राम होता है ना, वहाँ पर इसोफेगस होता है, तो वहीं पर ही लाइक ये आपका यहाँ पर डायाफ्राम होता है ना, फिर यहाँ पर ऐसे इसोफेगस आ रहा होता है और यहाँ पर होता है आपका स्टमक, ठीक है। ये आपका इसोफेगस आ रहा होता है, यहाँ पर होता है डायाफ्राम। तो यहाँ पर एक हर्निया देखने को मिलेगा, दैट इज़ योर हाइटल हर्निया, ठीक है। एंड कॉज हर्टबर्न एंड पेशेंट को क्या होगा, रीगर्जिटेशन होगी बार बार। जो लोअर स्फिंक्टर होता है वो क्लोज नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, एंड जो लोअर स्फिंक्टर होगा ये क्लोज नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो LES होता है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, क्लोज नहीं होता इस वाली कंडीशन में। तो पेशेंट को बार बार ऐसा लगेगा कि उसका खाना वापस से मुंह में आ रहा है, एंड हर्टबर्न वाली फीलिंग होगी, जिसको हम रीगर्जिटेशन कहते हैं, वापस से खाना वापस आना मुंह में, दैट इज रीगर्जिटेशन। तो पेशेंट को ये वाली फीलिंग होती है। नेक्स्ट है एपी नेक्स्ट है एपिगेस्ट्रिक हर्निया। एपिगेस्ट्रिक हर्निया में क्या होता है, सॉरी, एपिगेस्ट्रिक हर्निया में क्या होता है कि अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ वीकनेस, ठीक है। क्या होगा कि जो मसल्स होती हैं अपर मिडल एब्डोमेन की, वहाँ पर वीकनेस हो जाती है, जिसकी वजह से जो है एपिगेस्ट्रिक हर्निया हो जाता है। एपिगेस्ट्रिक हर्निया आपका जो अम्बलाइकल हर्निया होता है उसके जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका अम्बलाइकल हर्निया होता है ना, तो यहाँ पर आपको एपिगेस्ट्रिक हर्निया जो है पेशेंट को फील होगा, ठीक है। एंड जो मेंस होते हैं, जो मेन होते हैं उनमें ग्रेटर रिस्क होता है इसका देन फीमेल। नेक्स्ट है वेंट्रल हर्निया। सो वेंट्रल हर्निया क्या होता है, स्कार टिश्यू हो जाती है, एब्डोमिनल जो मसल्स है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, एब्डोमिनल वॉल, एंड स्कार टिश्यू का भी फॉर्मेशन इस वाले हर्निया में जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसकी इटियोलॉजी क्या क्या हो सकती है, पेशेंट अगर ओबेज है, बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, देन इट इज़ अ मोस्ट कॉमन कॉज। हैवी लिफ्टिंग करना, परसिस्टेंट कफिंग या फिर स्नीजिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, पैरास्टालसिस में दिक्कत, पेरिटोनियल डायलिसिस, पुअर न्यूट्रिशन, फैमिली हिस्ट्री, COPD एंड स्मोकिंग, ये सारे जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं हार्निया के। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन। सो डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन में हम सबसे पहले करते हैं ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम CBC कर सकते हैं, CT करते हैं, यूरिन एनालिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का टेस्ट करते हैं, USG मीन्स अल्ट्रासाउंड करते हैं, एंड नेक्स्ट हम उसका एक्सरे करते हैं पेशेंट का, इसकी हर्निया की टेस्टिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट मैनेजमेंट में क्या करते हैं, हर्निया रिपेयर सर्जरी। इसको एक तो फर्स्ट है हर्निया रिपेयर सर्जरी, मीन्स रिपेयर सर्जरी जिस भी टाइप का हर्निया है, लाइक फीमोरल हर्निया का जो है तो उसमें होता है फीमोरल हर्निया रिपेयर सर्जरी, ठीक है। नेक्स्ट अगर इंग्वाइनल हर्निया, तो इंग्विनल हर्निया रिपेयर सर्जरी। सो इंग्विनल हर्निया इज ऑल्सो क्लासिफिकेशन। इंग्विनल हर्निया जो आपका पेल्विक बोन होता है वहीं पर फाउंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट अम्बलाइकल हर्निया है, तो अम्बलाइकल हर्निया रिपेयर सर्जरी होती है। सो इस टाइप की सर्जरीज होती हैं हर्निया को ट्रीट करने के लिए।
नेक्स्ट है लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं, एंड नेक्स्ट रिडक्शन ऑफ हर्निया करते हैं, जिसमें कि क्या करते हैं रिडक्शन ऑफ हर्निया में पेशेंट को हम प्रोवाइड करते हैं सेडेशन एंड एनाल्जेसिया, जिससे कि उसको पेन ना हो, एंड पेशेंट को हम रिलैक्स कराते हैं, ठीक है, नॉट टू इंक्रीज एंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, ताकि जो उसका एब्डोमिनल प्रेशर है वो भी इंक्रीज नहीं हो, ठीक है। फिर पेशेंट को क्या किया जाता है, सुपाइन पोजीशन में लिटाया जाता है विद अंडर द पिलो ऑफ हर नीज, ठीक है, घुटनों के नीचे जो है पिलो रख देते हैं, एंड पेशेंट को जो क्या करते हैं हम अप्रोक्सीमेटली 10 to 20 डिग्री उसको हम लेग्स को राइज कराते हैं इंग्वाइनल हर्निया में। सो इस तरीके के जो प्रोसीजर है ये रिडक्शन ऑफ हर्निया में किया जाता है, ठीक है। फिर डॉक्टर्स जो होते हैं सर्जरी वाले वो सर्जरी करते हैं इसमें। नेक्स्ट है दिस इज़ ऑल अबाउट मैनेजमेंट। सो इसमें आप लिखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट आगे। नर्सिंग मैनेजमेंट में प्री ऑपरेटिव केयर कर सकते हैं, इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आप। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे, इसमें दो पॉइंट्स हो सकते हैं। एक तो प्री ऑपरेटिव मीन्स, प्री ऑपरेटिव का मतलब ऑपरेशन से पहले पेशेंट को क्या क्या करा जाता है। ऑपरेशन से पहले पेशेंट को सबसे पहले तैयार करना है ऑपरेशन के लिए, लाइक पार्ट प्रिपेयर करने हैं, एंड जो भी टेस्टिंग है, लाइक जो भी उसका डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन था, सारी रिपोर्ट्स कलेक्ट करके रखनी है, एंड उसको एनेस्थीसिया के लिए उसको बताना है, सारा उसको एजुकेट करना है, एंड उसको नॉलेज प्रोवाइड कराना है about the operation. Next, post operative care means operation, after the operation what care you should provide to the patient, like you should maintain IV fluid, you should maintain painkillers, all the drugs that recommended the doctor, and patient care, like asking to him at every time कि उसको कोई दिक्कत तो नहीं है। आस्क हिम फॉर नोजिया, वॉमिटिंग फीलिंग, आस्क हिम फॉर पेन, आस्क हिम फॉर फीवर, check the vital signs regularly, maintain and documentation. These are all the post operative care which you should do, ठीक है। So this is all about hernia. I hope कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो तो लाइक द वीडियो, बिकॉज कमेंट का सेक्शन मैंने टर्न ऑफ कर दिया है, क्योंकि कोई अपने वीडियोस के लिंक यहाँ पर जो है डाल रहा था, जिसकी वजह से जो लिंक थे वो सही नहीं थे एज अ एजुकेशन पर्पस। सो या मुझे सही नहीं लगा, तो जिसकी वजह से कमेंट्स को मुझे ऑफ करना पड़ा। So if you like the video, don't forget to share and subscribe this channel. Thank you for watching.